द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मीडिया की और भाजपा शासित जो राज्य हैं जहां पुलिस भाजपा के शासन की है, उनकी एक पक्षी रिपोर्टिंग जो है वो अब घातक साबित होती जा रही है और धीरे धीरे ये बहुत सामान्य सा हो गया है कि आप अगर किसी भी ग्रेनेड वगैरह बॉम्ब विस्फोटक सामग्री के साथ किसी मुस्लिम युवा को पकड़ते हुए देखेंगे तो चाहे वो पुलिस हो, एटीएस हो या गोदी मीडिया हो, वो इस तरह से रिपोर्ट करते हैं कि आतंकी गिरफ्तार किए गए, कथित आतंकवादी जो है उनको गिरफ्तार किया गया, सस्पेक्टेड टेररिस्ट जो है वो गिरफ्तार किए गए, सीधे तौर के ऊपर आतंकवादी लिख दिया जाता है। लेकिन अगर उर्दू नाम नहीं हो तो फिर आतंकवादी का जिक्र कहीं नहीं आता है। बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा वो कौन थे। ऐसा ही एक और मामला है जो सामने आया, जिसके अंदर एएनआई को इस तरह से नीचे लोगों ने लिख के सवाल करके पूछा है कि यहां पर अगर दिलीप नाम का व्यक्ति है तो आप कह रहे हो कि एक दिलीप को गिरफ्तार किया गया है, जबकि आप जानते हैं 10 ग्रेनेड्स बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी नॉर्थ हैं रवि कुमार सिंह, उनका बयान छापा एएनआई ने और लिखा कि 10 ग्रेनेड जो है वो बरामद हुए हैं मेट्रो विहार चौकी में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में। एक दिलीप को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा एएनआई ने अपने ट्वीट में लिखा। उसने अब जो ग्रेनेड्स थे वो सीवस के पास छिपाए हुए थे। एक टीम जो है उसको पकड़ने के लिए उसके एसोसिएट्स को पहुंची। उसको काशीराम, जिसकी लोकेशन मध्य प्रदेश है, वो मतलब उसका एसोसिएट है, वो फरार है जो भी है। एक दिलीप को पकड़ा गया। नीचे मैंने भी सवाल पूछा, लोगों ने भी सवाल पूछा कि क्या दिलीप सस्पेक्टेड टेररिस्ट नहीं है? माय डियर एएनआई, लाइक हाउ यू रिपोर्टेड इन द पास्ट में आपने जो रिपोर्टिंग करी है उसके हिसाब से इसमें क्यों नहीं लिखा कि ये सस्पेक्टेड टेररिस्ट है? इससे पहले जो अखबार में इन्होंने अपने पोर्टल पर छापा था, ट्वीट किया था कुछ महीने पहले, तो लिखा था 2 सस्पेक्टेड टेररिस्ट लिंक्ड हैं जो अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, अंसारुल्लाह बंगला टीम से, उनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में कल रात को। ये आसाम पुलिस का बयान है। यहां पर शक है जिनके ऊपर आतंकवादी होने का, तो लिखा जा रहा है ये 2 सस्पेक्टेड टेररिस्ट जो है उनको गिरफ्तार किया है। अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इनका जुड़ाव हो सकता है। सीधे तौर के ऊपर यहाँ आतंकी लिख दिया। नीचे तस्वीरें हैं, दाढ़ी टोपी वाले हैं। पुलिस ने एएनआई ने एक और बार लिखा असम का, पुलिस ने अरेस्ट किया 2 सस्पेक्टेड टेररिस्ट को जो लिंक्ड हैं, हो सकते हैं अंसारुल्लाह बंगला टीम से, इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। द अरेस्टेड सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, जो शक जिनके ऊपर आतंकवादी होने का है उनके नाम है मुसादिक हुसैन और इकरामुल इस्लाम। ये अपर्णा एन ने बयान दिया, एसपी मोरीगांव ने। इस तरह से रिपोर्टिंग अगर चल रही है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी घातक हो चुकी है। इसीलिए जो परसों सोशल मीडिया पर जम के वायरल था कि एक छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल गई थी पहली बार KG1 में, उनमें से एक मुस्लिम बच्ची से एक हिंदू बच्ची ने नाम पूछा। उसने कहा तुम मुसलमान हो? तो उसने कहा हाँ, छोटी बच्ची ने। तो उसके ऊपर उस बच्ची ने थूक दिया कि मुसलमान बहुत गंदे होते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लोग गोदी मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और नफरत से भर गए जो लोग हैं भाजपा के समर्थक, उनको बता रहे थे। लेकिन ये कितनी घातक रिपोर्टिंग की वजह से हम किस तरह के किस चीज़ के मुहाने पे खड़े हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये सामान्य सा हो गया है कि अगर नाम उर्दू वाला है तो उसको सीधे तौर के ऊपर आतंकवादी लिख दिया जाता है, और अगर नाम उर्दू वाला नहीं है तो उसको सिर्फ लिखा जाता है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आतंकी नहीं लिखेंगे क्योंकि एजेंडा को सेट नहीं करता। आतंकी किसी को लिखना नहीं चाहिए जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाए। यहाँ 20-20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 22 साल के बाद, 12 साल के बाद, 9 साल के बाद जिनको आतंकवादी लिखा था उनको कोर्ट छोड़ रही है। उनको कोर्ट ने छोड़ा है, बरी किया, बाइज्जत बरी किया है। उल्टा पुलिस वाले और एटीएस के ऊपर ही कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि इनकी जांच कीजिए, इन्होंने कैसे इनको रखा जब सबूत नहीं थे। और उनको जिनको आतंकवादी कहा था उनके लिए एक लफ्ज छूटने पे नहीं कहा जाता। ये बड़ा विषय बन चुका है। डीडी न्यूज़ ने कुछ साल पहले दिल्ली में एक गिरफ्तारी को लेकर लिखा था, दिल्ली से कथित बांग्लादेशी आतंकवादी गिरफ्तार। भैया कथित आतंकवादी। आगे लिखा, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रजाउल अहमद नाम के आतंकी को किया गिरफ्तार। ऊपर लिखा था कथित, नीचे सीधे आतंकी ही लिख दिया। ये बड़ा विषय है। वायर ने एक खबर डाली कि इजराइल दूतावास धमाका, 4 आरोपियों को जमानत, कोर्ट ने कहा सभी की पृष्ठभूमि बेदाग है। आगे मोहम्मद अनस से उन्होंने लिखा कि पहले आतंकवादी बताकर गिरफ्तार करेंगे,
अखबार और चैनलों के माध्यम से बदनाम करेंगे, उसके बाद अदालत पहुंचेंगे तो सारी थ्योरी पर पानी फिर जाएगा। न जाने कितने लोगों ने इन चारों के लिए सीधे आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया होगा। शायद ही कोई हो जिसने संदिग्ध या कथित लिखा हो। ये बड़ा विषय है। हिंदुस्तान लाइव ने लिखा काफ़ी वक्त पहले कि दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन के 3 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। हाल में पुणे में हुए विस्फोट में कथित तौर पर संलिप्त इंडियन मुजाहिदीन के। तो ये यहाँ पर संदिग्ध लिखा जा रहा है। चलिए, संदिग्ध आप लिख भी सकते हो, लेकिन नाम अगर हिंदी वाला है तो वहाँ आप संदिग्ध आतंकवादी भी नहीं लिख रहा। ये पक्षपात से भरा अगर रिपोर्टिंग होगी और ये पक्षपात से भरी पुलिस ब्रीफिंग होगी तो आप सोच सकते हैं कि हम नफरत के बाजार को ही गर्म कर रहे हैं और हम एक परसेप्शन सेट करने की तरफ जा रहे हैं, एक एजेंडा सेट करने की तरफ जा रहे हैं कि भैया ये उर्दू नाम वाले जब गिरफ्तार होते हैं तो ये कथित आतंकी हैं, सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं। और सीधे तौर के ऊपर डीडी न्यूज़ का मैंने दिखाया कि उन्होंने सीधे ही आतंकी लिख दिया कि फला फला आतंकी गिरफ्तार। ये कई जगह के ऊपर होता है। फिर जब बाद में अदालतें छोड़ती हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी गिरफ्तारियाँ हुआ करें तो ये मीडिया की रिपोर्टिंग के स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लिया कीजिए। जो आतंकवादी पाया जाए उसको आप सूली पर टांग दीजिए, लेकिन जो आतंकवादी ना निकले और उसको अगर मीडिया ने रिपोर्टिंग में आतंकवादी कहा हो तो क्या मीडिया, वो जो मीडिया हाउस है, कोर्ट को डायरेक्शंस नहीं देना चाहिए उनको कंपनसेट करने का? तो यहाँ बड़ा सवाल है कि दिलीप गिरफ्तार होता है तो दिल्ली पुलिस कहती है कि दिलीप को गिरफ्तार किया है, 10 ग्रेनेड बरामद हुए हैं उसकी तरफ से। वो काशीराम जो है उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश बताई जा रही है, तो एक टीम को भेजा गया है उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर नाम दिलीप है और नाम काशीराम है तो आप कथित आतंकी भी नहीं लिखेंगे, संदिग्ध आतंकी भी नहीं लिखेंगे। ग्रेनेड निकले हैं 10, ये ग्रेनेड क्या हाल करते अगर कहीं ये इनको प्लान कर देते ये लोग, और इनके पास ग्रेनेड कर क्या रहे थे? ये बड़े बड़े सवाल जिनके जवाब शायद किसी के पास नहीं है। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये पक्षपाती रिपोर्टिंग और ये पक्षपाती पुलिस ब्रीफिंग क्यों आखिर की जा रही है? इससे फ़ायदा किसको मिल रहा है? इस एजेंडा को फैलाकर आप हिंदू समाज और मुस्लिम समाज और दोनों समुदायों के बीच कितनी बड़ी खाई खोदे जा रहे हैं और आपस में लड़ाए जा रहे हैं जो एकता के साथ हमेशा रहे हैं उन लोगों को। ये समाज में क्या संदेश जा रहा है और क्या संदेश भेजा जा रहा है, इस पर सवाल खड़ा करता है। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा और उनसे भी कहिएगा कि सवाल पूछें। आखिर ये पक्षपाती पुलिस ब्रीफिंग जो है जाने कितने युवाओं की ज़िंदगियां ख़राब कर चुकी है। जो आतंकी हैं उनको आप फास्ट ट्रायल कोर्ट्स में ले जाके सूली पर टंगवाने का काम कीजिए, लेकिन अगर किसी बेकसूर को पकड़ के बाद में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस निकले हैं कि 22 साल के बाद छोड़ दिया, 12 साल के बाद छोड़ दिया कि आतंकी नहीं थे, कौन उनका गुजरा कल निकालेगा? जब आप एक रिपोर्टिंग करते हैं उनके पूरे परिवार का जो तहस नहस होना होता है वो हो जाता है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।